जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 3 फरवरी है और 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में किया गया था। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हरों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया है? तो साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हरों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना भित्ति चित्र मिला है। तो दुनिया का सबसे पुराना भित्ति चित्र जो मिला है यह इंडोनेशिया में मिले हैं। चलिए अब हम लोग आज का तीसरा सवाल को देखते हैं। और आज का तीसरा सवाल है, रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है राफेल नडाल जीते हैं। राफेल नडाल जीते हैं। राफेल नडाल जो है यह एक टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब असले बाटी के द्वारा जीता गया है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, टेरापे ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टेरापे जो है कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी किए हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो विजन डॉक्यूमेंट जो है खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डिजिटल सांसद नामक नया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल सांसद नामक नया ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और लोकसभा के वर्तमान स्पीकर अभी ओम बिरला हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आज का पांचवा प्रश्न है, बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बाबा इकबाल सिंह जो हैं यह एक शिक्षाविद थे और चरणजीत सिंह का जो निधन हुआ यह एक हॉकी खिलाड़ी थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का छठा प्रश्न को देखते हैं और आज का छठा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, मिस यूएसए 2019 का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो 2019 में जो मिस यूएसए का खिताब जीते थे उनका निधन हो गया है। इनका नाम चेस्ली क्रिस्ट थे, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे हरनाज संधू। और यदि पूछे आपसे मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे साइलिन फोर्ड। चलिए अब हम लोग आज का सातवां प्रश्न को देखते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जो है तेजस्वी प्रकाश के द्वारा जीती गई है। और अगला प्रश्न है, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता जो हैं लद्दाख रहे थे और इसके उप विजेता जो हैं यह चंडीगढ़ रहे थे। चलिए अब हम लोग आज का आठवां प्रश्न को देखते हैं
और आज का 8वां प्रश्न है, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स जो है पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेटीएम मनी के वर्तमान सीईओ वरुण श्रीधर हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का 9वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 9वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। 9वां प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो है किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगली पुस्तक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक रस्किन बॉन्ड है। और अगली पुस्तक है द एंजल्स ऑफ कैलाश। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक जो है सुबीरा प्रसाद है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का 10वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न है, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जो है जेद्दा में आयोजित हुआ है और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तथा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना लॉस एंजल्स में की गई थी, यह स्थान अमेरिका में स्थित है। चलिए अब 11वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 11वां प्रश्न है, किसने लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? तो फायर अलार्म को लगाना सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा अनिवार्य किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला फायर पार्क ओडिशा भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थापित किया गया है। चलिए अब हम लोग आज का 12वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं और आज का 12वां नंबर का प्रश्न है, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋत्विक रोशन बने हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर यदि पूछे तो आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। और दुबई की क्रिकेट एकेडमी, उनका नाम क्रिक किंगडम है। क्रिक किंगडम जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रोहित शर्मा को ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। चलिए अब हम लोग आज का 13वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 13वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में शुरू हुआ है। और अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड और त्रिपुरा में मनाया जाता है। तथा थाईपुसम यदि पूछे तो थाईपुसम उत्सव जो है यह तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग आज का 14 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और आज का 14 नंबर का प्रश्न है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स बने हैं। और भारत का पहला यदि पूछे चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक मैसूर में खोला गया है। और भारत का पहला रॉक गार्डन यह चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। चलिए आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान जीते हैं। और जापान जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यदि महिला एशिया कप 2022 का खिताब में भारत किस स्थान पर रहे हैं ये पूछे तो भारत इसमें कांस्य पदक के साथ
तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारत जो है चीन को हराकर कांस्य पदक जीते थे। और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की टीम रही है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।